अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और व्लॉगिंग मेरी इतने दिनों से क्यों नहीं आई? तो जी जैसे कि आप सब जानते हैं आज जो माहौल चला है फ़िलिस्तीन में, उसको अल्लाह पाक वहाँ पर हर एक मुसलमान, हमारे जो भी बहन भाई जो भी तकलीफ़ में हैं, अल्लाह उनकी तकलीफ़ को बोलते हैं ना कि राहत दे। उनकी तकलीफ़ से वो उभर तो नहीं सकते इतनी जल्दी, वो भूल तो नहीं सकते, बस अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे उन तकलीफ़ों से गुज़रने की। इसके अलावा मैं और क्या ही कहूँ, मुझसे तो कुछ उस बारे में बात करने की हिम्मत भी नहीं है। वो सब देख कर बस अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं। जो पूरा पूरा पूरी दुनिया जो कर रही है, मैं भी वही कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। सिर्फ़ उनके लिए दुआ जहाँ तक हो सके। और मैं कोशिश कर रही थी कि मतलब ऐसा कि मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि जो भी बायकॉट सामान है उन सबको मुझे मैं ये सोच रही थी कभी खुदा ना खास्ता एक भी चीज़ मेरी वीडियो में आ गई तो मेरे बहन भाई ये कहेंगे कि देखो, हाँ, जिस चीज़ को हमने बायकॉट किया है तो मैं हर चीज़ को नज़र में रखते हुए ख़रीद रही थी। और जो भी चीज़ बायकॉट हो चुकी है, मैंने उन सब चीज़ों को मैंने भी बायकॉट किया है। मैं भी फ़िलिस्तीन के साथ हूँ और उनके दुख में शरीक हूँ। बस मैं वहाँ जा तो नहीं सकती हूँ, बस अपने घर से ही उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दुआ में इतनी तासीर होती है, हकीकत माने। और मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा इंडिया कर रहा है। इंडिया में जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, हकीकत माने हर एक गमज़दा है, हर एक परेशान है उन लोगों के लिए। और हमारे यहाँ 11वीं से लेकर हर एक जगह पर, जहाँ पर भी छोटी नियाज़ हो या बड़ी नियाज़ हो, जहाँ पर भी दुआएं होती है, फातिहा होती है, हम लोग फ़िलिस्तीन बहन भाइयों के लिए दुआ कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आयतल करीमा के ख़त्म, और फिर उसके बाद मैं अपनी हर नमाज़ों में सबसे बेस्ट तो हमारे नमाज़ों में उनके लिए हाथ उठाकर, हकीकत माने मैं अपना कहती हूँ, बाकी सब भी वैसे ही होंगे। जब भी हाथ उठाती हूँ नमाज़ में, ना मैंने अपने घर वालों के लिए, ना किसी के लिए, हाँ, बस हमारे जो बुज़ुर्ग ना नहीं रहे हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ। लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले मैं फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके हर एक तकलीफ़ में उन्हें गुज़रने की राहत तो उन्हें नहीं मिलेंगी। जो चीज़ वहाँ पर हो रही है, उन्हें राहत तो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली, ना ही वो इन सब चीज़ों से उभरने वाले हैं। तो अल्लाह पाक बस इतनी दुआ है कि उन्हें हिम्मत दे उन सब चीज़ों का सामना करने की। और अल्लाह पाक तू उनके लिए गैबी मदद उन्हें अता फ़रमा, तू तेरी मदद अता फ़रमा। किसी मुल्क से, किसी बंदे से तो अब उन्हें खुद भी कहते हैं ना कि कोई उम्मीद नहीं है। तो अल्लाह पाक तू है जो सबकी मदद कर सकता है। हम जैसे तो छोड़ो, तू बेज़ुबान जानवरों की भी मदद करता है। तो अल्लाह तू ही मदद भेज, वहाँ पर तेरी मदद भेज। हम इंसान तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस वही चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं इतने दिन से व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी। उसमें यूसुफ़ की भी तबीयत ख़राब थी, एग्ज़ाम्स भी बच्चों के चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह से आज एग्ज़ाम्स के लास्ट दिन थे। तो मैंने सोचा कि इतने दिनों से मैं जो हफ़्ते भर से क्लिप्स इकट्ठा कर रही थी, कि मैं बोली चलो रेसिपी नहीं बट व्लॉगिंग के ज़रिए मुझे अल्लाह पाक ने इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म अता किया है कि मैं यहाँ पर बात कर सकती हूँ, खुल के बोल सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट क्लिप्स इकट्ठा कर ले और अपने व्यूअर्स के साथ में मैं बात कर सकूँ।
तो जी बशर्ते आप सब लोग मतलब ऐसा है कि जो भी जानते हैं कि हमने कुछ कुछ चीज़ों का बॉयकॉट किया हुआ है, तो उसमें हमारे बाकी के लोगों के लिए साथ दें। हालांकि बायकॉट करना हमारे हदीस से नहीं है, पर लेकिन जो हालात हुए हैं किसी का भी दिल नहीं करेगा कि इस चीज़ के साथ में खड़े ना हो। हम हर चीज़ में उन लोगों के साथ हैं। जो बनती कोशिश हमारी है, हम हर चीज़ करेंगे, कोई चीज़ में हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे बोलते हैं ना, इंडिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बॉयकॉट कर दिया है और लोग कितने ही वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि ये चीज़ बॉयकॉट हुई है, ये चीज़ नहीं हुई है। मेरे भी सोशल कम्युनिटी पे मैंने हर चीज़ डाली हुई है, मैकडॉनल्ड से लेके स्टारबक्स से लेके KFC, बर्गर किंग, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, यहाँ हम जाकर खाए नहीं। यहाँ की सेल्स बढ़ने ना दें। और फिर जो छोटे छोटे घरों में है, जैसे क्या रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कोलगेट है, नेस्ले के ब्रांड है, और फिर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोका कोला की, पेप्सी, थम्स अप और जो भी है फैंटा वगैरह, हम लोगों ने मतलब मेरे तो बोलते हैं ना, मेरे सराउंडिंग में तो बहुत लोगों ने इन सब चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी हयाती रहेंगी, हम ये चीज़ों पर कहते हैं ना कि ध्यान रखेंगे कि हम वो चीज़ें ना ख़रीदें। हाँ, जिस दिन फ़िलिस्तीन के बहन भाई वो कहेंगे कि ये हमारी ये चीज़ें हैं, तो तब देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ें ले, कौन सी चीज़ें ना ले। पर जब तक कि वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता है, हम ये चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि वो भी वहीं रहते हैं, उनका भी वही कारोबार होगा। तो मेरे ख़्याल से मैंने किसी का सुना के नहीं कहा है, उनका भी वही कारोबार होगा। तो देखते हैं आगे जाके ये कब तक करना है, लेकिन जब तक से वहाँ पर से हमें ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा, तो हम खुद भी ये चीज़ें नहीं खरीदने वाले। और आप सभी जो भी मेरे देखते हैं व्लॉगिंग, अगर खुदा ना खास्ता गलती से मेरे व्लॉगिंग में कोई बॉयकॉट चीज़ दिख जाती है, तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर दे, मैं वो चीज़ पे ध्यान दूंगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ है, हमने किटकैट वगैरह और 5 स्टार और फ्यूज़ और डेयरी मिल्क, सबसे बड़ी तो डेयरी मिल्क, हमारे घर में तो बाप रे कहिए ही नहीं, डेयरी मिल्क के आशिक सभी है। पर लेकिन हमने अब तक भी एक सिंगल डेयरी मिल्क भी नहीं लिए है। मतलब मैं डेयरी मिल्क का सिर्फ नाम ले रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं कोई भी बॉयकॉट चीज़ के समर्थ में नहीं हूँ, उसके हक़ में नहीं हूँ। तो जी बस इंशाअल्लाह इस दुआ के अलावा तो हम और कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह से आयतल करीमा के ख़त्म इतने चालू थे, और माशाअल्लाह से गौस पाक बाबा का महीना है, उनका इतना अफ़ज़ल महीना है। और इस महीने में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हम सब की दुआएं सुनेंगे। अल्लाह पाक तू अपनी गैबी मदद उन्हें अता फ़रमा, उन्हें गैबी कहते हैं ना कि हम तो जा नहीं सकते हैं, और जो भी है तू ही करने वाला है। तूने हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहना है, तो तू ही हम सब की मदद कर। फ़िलहाल तो हमारी भी यही मदद, हमारी भी तू इसी तरह मदद करेगा कि उन सबको राहत पहुंचाएगा। जो राहत तो पहुंचने वाली है नहीं, जो हुआ है उससे राहत तो नहीं पहुंचेगी। पर बस अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा उन मुसलमान बहन भाइयों के हक़ में कर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो जी चलिए, मेरा व्लॉग तो यहीं तक था। मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।